टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। सिद्धार्थ यादव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से निगत अब्बास हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी शाइना सुनसारा का, जो कि सिर्फ 15 मिनट छोटी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी से, उनकी जुड़वा बहन है। शाइना जी, आज तो आप पूरे देश में, दुनिया भर में छाई हुई हैं। मोदी जी से आपने क्या मुलाकात भी की, उनका अभिवादन आज आपने किया, पूरी दुनिया ने आपकी वो तस्वीरें देखी, आप पूरे परिवार के साथ जब वहां पर उनके रोड शो में मौजूद थी। क्या आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ? आज का मैसेज क्या था देश और पूरी दुनिया को? आज जो हमारे गवर्नमेंट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैसेज बहुत ही क्लियर तरीके से सबके लिए था कि हम सारी जो देश की जो फीमेल है, वुमेन है, उन सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। और जो मैसेज था वो बहुत ही अच्छा था, शानदार था, क्योंकि उस टाइम जो रोड शो था उसमें जिस तरीके से फीमेल्स, हर तरह के फीमेल आई हुई थी और सब मिलके खड़ी हुई थी, एक साथ जुट होकर खड़ी हुई थी, तो वो एक यूनिटी का बहुत बड़ा प्रतीक था। और मुझे लगता है कि एज अ वुमेन मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी जो है आगे बढ़ सकती हैं। हिम्मत और अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। पर शाइना जी, आपकी बहन को लेकर के, कर्नल कुरैशी को लेकर के बहुत राजनीति भी की जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर है, आपकी जो बहन जो प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, उसको पॉलिटिक्स के लिए एक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसको? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स, अंडरस्टैंडेबल। पर जिन लोगों ने कर्नल कुरैशी पे टिप्पणी की थी, क्या आपको लगता है कि उनको काफी पनिशमेंट मिला है या और पनिशमेंट मिलना चाहिए? वो मामला अभी अदालत में भी है। एक्चुअली मैं आर्मी बैकग्राउंड से, हमें पीस सिखाया जाता है, पीस से रहना सिखाया जाता है। डिफेंस में जो है, डिफेंस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बहुत पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन है और हम किसी भी डिस्प्यूट में नहीं पड़ते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग ही वैसी हुई है, हम सब मिल के रहते हैं, हम सब प्यार से रहते हैं, तो हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। हमें मिल के रहना है, हमें प्यार से रहना है, तो हम अवॉइड करते हैं सब चीज़ों को। जो भी महिलाएं आपको इस वक्त देख रही हैं, क्योंकि बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, कर्नल सोफिया कुरैशी को तो पूरी दुनिया आप जानती है, आप भी शूटर रही हैं, आप भी आर्मी में जाना चाहती थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप क्या सारी महिलाओं को कहेंगी जो आपको और आपकी बहन को देख रही हैं टीवी पे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो मेरी सिस्टर थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों जो है वो जो फेसेस थे, ये दोनों जो थी, ये इन्होंने जो है आर्मी की जो ब्रीफिंग की है, ये एक्चुअली आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने, क्योंकि आर्मी जो है वर्ल्ड, हमारी जो आर्म फोर्सेस है वो वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है। और ये दोनों सिर्फ फेस थे, और जो पीछे जो फ्रंट पे बॉर्डर पे जो लड़ते हैं, जो काम करते हैं, जो हमारी जो डिफेंस है वो बहुत पावरफुल है, एकदम करेजियस है और अपने पैट्रियटिज्म के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारे परमवीर चक्र जिनको मिला था, हमारे कैप्टन जो है, कैप्टन बत्रा, उन्होंने कहा था मैं तिरंगा या फहरा के आऊँगा, या फहरा के आऊँगा या उसमें लिपट के आऊँगा। नहीं आया, अगर नहीं भी आया बट वापस तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन चाहे तिरंगे में लिपट के आऊँ या तिरंगा को लहरा के आऊँ। तो वो जज्बा जो है वो हमारे आर्म फोर्सेस में, डिफेंस जो है वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर जब आप उसका पार्ट होते हो तो आप भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो, आप जाति को भूल जाते हो, आप अपने धर्म को भूल जाते हो, आपको सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो अपना देश। आप अपने देश के लिए मर मिटने के लिए रेडी होते हो, आप अपने आप को सेक्रीफाइस करने को रेडी हो अपने देश के लिए। तो मैं चाहती हूँ जो लोग आर्म फोर्सेस में नहीं है और जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, आप लोग प्लीज़ तैयारी कीजिए। बहुत सारे ऑप्शन है आपको आर्मी में जाने के लिए। आप एसएसबी के थ्रू जा सकते हैं, आप एनडीओ के थ्रू जा सकते हैं, आप डायरेक्ट एंट्री होती है, सी सर्टिफिकेट अगर एनसीसी का आपका है उसके थ्रू भी आप जा सकते हो। तो आप आर्मी एयरफोर्स और नेवी को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा बीएसएफ भी है, एफएस है, बहुत सारे फोर्सेज है, पुलिस फोर्स है, इन सब में आप जा सकते हो। अगर इस सब में नहीं जा पाए, जैसे मैं नहीं जा पाई, तो आप अपने अलग तरीके से भी अपनी देश की सेवा कर सकते हो। शाइना जी, फाइनली आपसे पूछूंगी, आज वहाँ का माहौल
उसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हमने तस्वीरें देखी यहाँ से इलेक्ट्रीफाइंग था। वहां पर होना आपके लिए, आपके परिवार के लिए आज क्यों जरूरी था? क्या सोच करके आप आज वहां पर रोड शो में मौजूद थे? एक्चुअली हमें वहाँ पे बुलाया गया था, तो हम लोग अगर हमारे जो कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, जो सुप्रीम पावर बोला जाता है एज अ गवर्नमेंट, तो जब वो वहाँ पे आए तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना जो है हर सिटीज़न का कर्तव्य है, सिटीज़न का, कि हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए उन्हें, उनसे अगर बुलाया जाता है उन्हें मिलना चाहिए। तो ये एक पार्ट होता है एज अ सिटीज़न। और उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ जो है जेस्चर एक्सचेंज किया और काफ़ी अच्छा लगा था। जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, पैट्रियोटिक था और बहुत ही कलरफुल था। शायना जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बहन ही नहीं, आपका पूरा परिवार प्राइड ऑफ द नेशन है।